सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं फिर से इस सुंदर समय के लिए। प्रभु ने हमें इस पवित्र दिन में यहाँ पर एकत्रित किए कि हम उसका महिमा और प्रशंसा कर सके। मैं प्रभु को धन्यवाद देने के साथ साथ प्रत्येक भाई बहनों को धन्यवाद देना चाहूंगा। प्रभु आप सबको आशीषित करे। तो आइए हम परमेश्वर का स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, उसके वचन से ध्यान करके, उसके वचन से ऊपर मनन करके। यदि आपके पास वचन है कृपया खोले मेरे साथ, ज्यादा समय ना लेते हुए गलातियों की पुस्तक का 6 अध्याय 17 आयत। द बुक ऑफ गलातियंस चैप्टर 6 वर्स 17। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, आगे को कोई मुझे दुख ना दे, क्योंकि मैं यीशु के दागों को अपनी देह में लिए फिरता हूं। दोबारा मैं पढ़ना चाहूंगा, गलातियों उसका 6 अध्याय 17 आयत। आगे को कोई मुझे दुख ना दे, क्योंकि मैं यीशु के दागों को अपनी देह में लिए फिरता हूं। प्रभु हमें इस पठित वचन पर आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। वचन सुनने से पहले प्रार्थना करेंगे। सब हम अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाए और हम दुआ करते हैं। स्वर्गीय पिता दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, स्तुति प्रशंसा करते हैं इस सुंदर समय के लिए। प्रभु आपने हमें प्रेम किए, दान किए, आशीष के पिता, और इस हफ्ते का पहले दिन, पवित्र दिन, आपके दिन में प्रभु हमें आपके चरणों पर लेके आए कि हम आपका स्तुति और प्रशंसा कर सके। धन्यवाद करते हैं, स्तुति और प्रशंसा करते हैं पिता। शुरू से लेकर समाप्त तक हमें प्रभु दया कर, हम जैसे अपना मनों को, हमारे हृदय को खोल कर रखे कि आत्मा जो हमें सिखाने वाली है पिता, वो हम सीखेंगे और उस वचन को सुनेंगे, अपने दिमाग पर डाले और प्रभु उस वचन के अनुसार चलने वाले बने। इसलिए साथ आता है अब क्या आत्मा के द्वारा प्रभु अगुवाई कर यीशु मसीह के पवित्र बहुमूल्य नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। आज हम एक विषय पर ध्यान करते हैं और जो हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है जानना, जो हमें जरूरी है इस विषय के ऊपर ध्यान करना, वो है आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ऑफ ए बॉर्न अगेन बिलीवर, ऑफ ए बॉर्न अगेन क्रिश्चियन। एक विश्वासी पुनर्जन्म जो लिए हैं, जो मसीह हैं, उसका परिचय का निशान क्या है, परिचय का चिन्ह क्या है एक विश्वासी का जो पुनर्जन्म हुए, उसका निशानी क्या है या चिन्ह क्या है। अनेक समय हम बहुत सारी चीजों का चिन्ह ढूंढते हैं, निशान ढूंढते हैं। खास करके यदि हम परिवार में देखते हैं, परिवार में कोई ना कोई उनका निशान लेकर आते हैं। जैसे कि हम कोई किसी का बेटा को देखते हैं तो हम कहते हैं ये मां पर गए, ये बाप पर गए हैं। इस तरह अगर हम कोई शहरों में या गांव में, हम अपने गलियों में जाते हैं तो लोग हमें देख कर पहचानते हैं, अरे ये तो उसका बेटा है। हमारा निशान अपने बाप के हैं, अपने पिता के हैं। इसी तरह एक विश्वासी मसीह भाई बहनों के जीवन में भी एक परिचय का निशान, चिन्ह होना जरूरी है। जैसे हम आयत को अध्ययन कर रहे थे कि आगे को कोई मुझे दुख ना दे, इसलिए मैंने क्या लेके जाता हूं अपनी देह में, यीशु को, यीशु के दागों को अपनी देह में लिए फिरता हूं। आज के दिनों में अगर युवा लड़कियों के जीवन में हम देखते हैं किस तरह दाग उन लोगों ने अपने शरीर में किए होते हैं, वो क्या हो गया, वो आजकल फैशन हो गया। क्या दोस्तों हमारे पास वो निशान है, वो चिन्ह है। हम अपने शरीर की बात ही नहीं कर रहे हैं, हमारे संपूर्ण जीवन में क्या हम उस परिचय चिन्ह, उस परिचय निशान हमारे जीवन पर है कि लोग पहचान लेंगे, ओहो उसके पास वो दाग है, उसके जीवन में वो ठप्पा लगा हुआ है, यीशु मसीह के, यीशु के निशान हमारे जीवन में। क्या लोग पहचानते हैं हमें देख के? क्या वो हमें कह सकते हैं हाँ उसके पास वो परिचय का निशान है? आइए हम देखते हैं विश्वासियों के जीवन में कौन सा निशान होना चाहिए, कौन सा परिचय चिन्ह होना चाहिए। जब लोग हमें देखते हैं, हमसे क्या वो देख रहे हैं? क्या कोई ऐसे परिचय चिन्ह है जिससे वो पहचान लेते हैं? बहुत कम समय में ध्यान करते हैं एक पुनर्जन्म मसीह के जीवन में, और परिचय निशान क्या होना चाहिए और क्या होता है उनके पास। पहला विषय, द फर्स्ट थिंग विल सी कि बोर्न अगेन क्रिश्चियन,
that has identification mark. Let's see the first point and first thing what they have as a Christian, as a born again believer. आइए हम देखते हैं पहला चीज, they have the life of God. पहला परिचय के निशान हम देखते हैं, उनके पास क्या होता है, परमेश्वर का जीवन होता है. They have the life of God. उनका जीवन नहीं दोस्तों, हम विश्वासियों के पास हमारा जीवन है, बल्कि परमेश्वर का जीवन. हम कृपा करके पढ़ते हैं आयत को, यूहन्ना उसका 11 अध्याय 25 आयत पर. अगर हम ध्यान करते हैं वहां से हमें साफ पता चलता है कि हमारे पास हमारा नहीं बल्कि परमेश्वर का जीवन है. यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ. जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा. एक विश्वासी के पास ये एक बहुत बड़ा चिन्ह है, एक परिचय चिन्ह है, परिचय निशान है कि परमेश्वर का जीवन उनके पास है. मेरे पास एक विश्वासी के नाते मेरे पास जो जीवन मेरा है वो मेरा नहीं परंतु परमेश्वर का जीवन है. यीशु ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं. यदि हम यीशु पर विश्वास करते, पुनर्जन्म विश्वासी, हमारे पास परमेश्वर का जीवन है. क्या हम जानते हैं उस जीवन का जो क्वालिटी है, द क्वालिटी ऑफ द लाइफ, वो जो गुण है, क्या हम समझते हैं कितना महत्वपूर्ण है. वो महत्वपूर्ण, अगर हम इस जीवन का महत्वपूर्ण को समझ जाए दोस्तों, निश्चित तौर से लोग हमारे जीवन को देख के सच में हाँ इनका जीवन कुछ बेहतर है. वो गुण होना चाहिए, द क्वालिटी ऑफ द लाइफ. उनके गुण, जो जीवन का गुण अध्ययन करते, यूहन्ना उसका 3 अध्याय 15 आयत उसी पुस्तक से, और वहां पर हमें बताते हमारा गुण क्या, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए. और गुण यही है कि हम अनंत जीवन है हमारा. दोस्तों वो जीवन कोई साधारण सा नहीं, ये जो हमारा परिचय निशान है वो अनंत जीवन का निशान है. हो कितने खुश की बात है दोस्तों, आनंद की बात है. वो गुण आज हमारे पास होना चाहिए. क्या अगर आज मैं पूछ सकता हूं आप लोगों को, क्या आपके पास वो है? क्या वो जीवन जो चिन्ह, जो निशान है परमेश्वर हमें दिया, कि वो निशान हमारे जीवन पे है, या हम ऐसे ही जीवन बिता रहे जैसे दूसरे लोग जीवन बिताते हैं? गुण, उनके जीवन का गुण ये है कि हमारा अनंत जीवन है. ना केवल द क्वालिटी ऑफ द लाइफ वी कैन सी द क्वांटिटी ऑफ द लाइफ. कितने हैं उनके जीवन में, हम अभी अध्ययन किए, उनका जीवन कभी समाप्त नहीं होने वाला, उनका बहुतायत का जीवन. जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा. वो ठप्पा हमारे जीवन पर दिए परमेश्वर हमें एक परिचय चिन्ह के रूप से, हमें एक परिचय निशान के रूप से, एक परिचय के हिसाब से उसने हमें क्या दिए, अनंत जीवन दिए. वो जीवन आज हमारे पास होना चाहिए. दोस्तों यदि हम कहते मैं पुनर्जन्म पाया हूं, आज यदि हम कहते मैं विश्वासी हूं, यदि हम कहते मैं मसीह हूं, मैं यीशु को विश्वास करता हूं, क्या आज हमारे पास वो आइडेंटिफिकेशन मार्क है? Do we have that identification mark in our life, that we have the life of God? क्या हमारे पास वही जीवन है जो परमेश्वर हमें दिया, वो परिचय निशान, और वो है परमेश्वर का जीवन, हमारे नहीं दोस्तों. परमेश्वर ने क्या कहा, जो शरीर आपका है वो आपका नहीं है परंतु मेरा है, पवित्र आत्मा का मंदिर है जो मैंने खरीदा, मैंने खरीद के उस जीवन को पाया. दोस्तों क्या आज हमारे पास वो निशान है, वो परिचय का दाग हमारा जीवन में डाले? क्या लोग देख पा रहे, ओहो सच में उसके पास परमेश्वर का जीवन है. They have the life of God. Not only they have the life of God, secondly we can see they have the light of God.
लाइट ऑफ गॉड। दोस्तों, एक विश्वासियों का जो निशान है, परिचय चिन्ह है, वो ना केवल परमेश्वर का जीवन है, बल्कि दूसरे में हम ध्यान कर सकते हैं, उनके पास परमेश्वर का रोशनी भी है। उनके पास एक चिन्ह है, निशान है, परमेश्वर का ज्योति, उजियाला उनके पास है। हम अध्ययन करते एक आयत को, पहला यूहन्ना उसका पहले अध्याय 5 आयत। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं, वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। आज वही ज्योति, वो हमें एक निशान, एक चिन्ह के स्वरूप, एक परिचय चिन्ह के स्वरूप उसने हमारे जीवन में दिए। दोस्तों, ना केवल परमेश्वर का जीवन हमारे पास है, बल्कि हमारे साथ ज्योति है, रोशनी है, और वचन पूरे साफ में लिखा है कि उसमें कोई अंधकार नहीं। दोस्तों, परमेश्वर का रोशनी हमारे जीवन में क्या दिया है? यदि आज हमारे अंदर वो परिचय का चिन्ह है, ज्योति, परमेश्वर का रोशनी हमारे जीवन में है, उसका अर्थ क्या है दोस्तों, हम अंधकार पे नहीं चल रहे, हम अंधकार में नहीं जा रहे। अगर हम अंधकार की जगह पर भी पहुंच रहे हैं, वहां पर हमारा यानी कि परमेश्वर का ज्योति फैल जाना चाहिए। परंतु आज की दुनिया में क्या हो रहा है दोस्तों? हम कहते हैं विश्वासी, हम कहते हैं ओ मैं प्रतिदिन बाइबल पढ़ता हूं, ओ मैं प्रतिदिन परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं, मैं प्रतिदिन परमेश्वर से बात करता हूं, मैं विश्वासी हूं, मैं बहुत समय प्रभु को देता हूं, मैं प्रचार करता हूं, मैं सुनता हूं प्रभु का वचन को, और मैं ये करता हूं, वो करता हूं, परमेश्वर वचन को बांटता हूं, पत्रिका डिस्ट्रीब्यूट करता हूं, सब कुछ करता हूं, फिर भी हम क्या हो जाते हैं? इस संसार के अंधकार में डूब जाते। क्योंकि दोस्तों, हो सकता है वो आइडेंटिफिकेशन मार्क से आप वंचित हैं। हमारे पास वो परमेश्वर के जो दिए हुए परिचय निशान, जो दाग हमारे पास नहीं है, और हमारे रोशनी दूसरे तक नहीं पहुंच पा रहे। परमेश्वर कहता है यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, आप जगत के ज्योति हो। उसने हमें वो निशान दिए, वो दाग दिए। दोस्तों, जब हम इस दीपक को, इस रोशनी को लेके जाते हमारे साथ किसी गलियों में, किसी भाई के पास, बहन के पास, या किसी के पास भी, क्या हम इस रोशनी को फैलाते हैं? क्या हम इस रोशनी को बांटते हैं? क्या हम अंधकार में जाकर इसको खड़ा कर देते हैं ताकि लोगों के दिल में रोशनी फैले? क्या हमारे पास वो आइडेंटिफिकेशन मार्क है? क्या हमारे पास वो निशान है, वो दाग हमारे जीवन में है दोस्तों? अगर नहीं है दोस्तों, हम जीवन को, ये परमेश्वर से दिए हुए जीवन को हम व्यर्थ में ले रहे। अगर नहीं है दोस्तों, हम परमेश्वर के दिए हुए जो जीवन है उसको नष्ट कर रहे। अगर हम नहीं कर रहे, परमेश्वर के दिए हुए जीवन को हम मिट्टी में डाल रहे हैं दोस्तों। They have the light of God, परमेश्वर के ज्योति उनके पास है, परमेश्वर का जीवन है, परमेश्वर का ज्योति। अगर परमेश्वर का ज्योति दोस्तों, ये लोग वही लोगों के पास तमीज है, ना केवल तमीज है, उनके पास दिशा है, ना केवल दिशा है, उनके पास अनुशासन है। They have discernment, direction, and the same time they have discipline. If they have the light of God, the identification mark in their life, they definitely have discernment how to behave with others. They know that, and the same time they have the direction how to reach to the people. Not only that, they have discipline in their personal life. दोस्तों, आज क्या हमारे पास वो परिचय निशान है, वो दाग हमारे जीवन में? क्या वो दाग हम अपने मसीह जीवन में रखें? अगर है ज्योति दोस्तों, रोशनी अगर हमारे जीवन में, हमें लोगों को दिखाना। ये नहीं कि हमें आता है तो हम चुपचाप बैठे, और ये भी नहीं जिनके पास रोशनी है उनके पास जाना। नहीं, जिनके पास नहीं है रोशनी, वहां पर पहुंचना।
यदि परमेश्वर का ज्योति उनके जीवन में एक निशान के तौर से, एक दाग हमारे जीवन में परमेश्वर दिए, तो दोस्तों निश्चय हम समझते हैं लोगों के साथ किस तरह व्यवहार करा जाए। हम जानते हैं कि कौन सी दिशा किस साइड हमें लेके जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों, अगर हम विश्वासी हैं तो हमें क्या है? अनुशासन हमारे जीवन में। हम अपने आप को अनुशासन करते हैं। देख, अंधकार के लिए रोशनी का आवश्यकता है। इसी तरह दोस्तों एक अविश्वासी जीवन के लिए हमें क्या चाहिए? एक अनुशासन के जीवन बिताना चाहिए। क्या आज हमारे पास वो निशान है? क्या आज हमारे पास वो चिन्ह है? क्या आज हमारे पास वो दाग है जो एक मसीह के नाते हमारे पास होना चाहिए? अगर नहीं, आज एक अच्छा समय दोस्तों, निशान लीजिए, ग्रहण कीजिए, उससे विश्वास करते, उसको विश्वास करके अपने जीवन पर लेके आएंगे, उसको भरोसा करके उन्हें विश्वास से ही उसे ग्रहण कीजिए। और वी शुड हैव दैट आइडेंटिफिकेशन मार्क्स इन आवर लाइफ। Christians, a born again believer, they must have that identification mark in their life. Not only they have the life of God, not only they have the light of God, but also thirdly they have that identification marks that they have the love of God. दोस्तों एक परिचय दाग, एक परिचय निशान के हिसाब से ना केवल उनके पास परमेश्वर का जीवन है, ना केवल उनके पास परमेश्वर का रोशनी है, परंतु उनके पास परमेश्वर का प्रेम है। सबसे बड़ा निशान, सबसे बड़ा दाग परमेश्वर का प्रेम होना हमारे जीवन में जरूरत है। कृपया हम आयत को अध्ययन करते हैं और उसे हम ध्यान करते हैं। पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय 11 आयत। हम सब जानते इस आयत को। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया, जब परमेश्वर ने हमें ऐसा प्रेम किया, तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। आपस में प्रेम रखना चाहिए। ये जो आइडेंटिफिकेशन मार्क है एक विश्वासी के जीवन में बहुत बड़ा दाग होना चाहिए। बहुत मुश्किल हो जाता है दोस्तों कि हम आपस में प्रेम रखना, क्योंकि हमारे दिमाग में ये घुसा हुआ कि मैं दूसरे से बड़ा हूं और मैं उस जगह पर मुझे होना चाहिए और मैं ही वो हूं, मैं ही वो हूं, मैं ही ये हूं। नहीं, यहां पर ये कहता है आपस में प्रेम करना चाहिए। वी नीड टू लव each other. Christ has taught us that we need love one another. हमें परस्पर आपस में प्रेम रखना चाहिए। वो दाग, वो निशान, वो चिन्ह बहुत ज्यादा जरूरत है एक मसीह जीवन में। अगर हम कहते हैं कि हम विश्वासी, हम कहते हैं कि हम एक मसीह पर भरोसा करने वाले, हम कहते हैं कि हम मसीह के बच्चे हैं, हम कहते हैं कि हम यीशु मसीह को जानने वाला, यदि हमारे अंदर ये चिन्ह, ये निशान, ये दाग नहीं है, तो दोस्तों आप कभी भी नहीं कह सकते कि आप मसीह के बच्चे हैं। The love of God must be in our life as an identification mark. परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में सुनिश्चित होना चाहिए, एक परिचय दाग के सदृश, निशान के सदृश। किस चीजों में प्रेम रखना चाहिए हमें? एक प्रेम जो चिन्ह है, वो निशान हमारे जीवन में हमें किस चीजों में होना चाहिए? वो है कि हमें वी मस्ट लव फॉर द स्क्रिप्चर। हमें धर्मशास्त्र में, हमें पवित्र शास्त्र में, हमें बाइबल को प्रेम करना चाहिए। हम तो काफी सारा किताब पर प्रेम करते हैं, बहुत सारी चीजों को प्रेम करते हैं, लेकिन सवाल ये है दोस्तों, क्या हमारे पास वो निशान है? अगर है, वो दाग है, तो क्या हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं? कृपया हम पढ़ते हैं भजन संहिता उसका पहली अध्याय 1 से 3 आयत तक। हम सब लोग जानते हैं, परंतु अब दोबारा हम पढ़ते हैं। बेहतरीन गीत है वो, दाऊद ने शुरुआत किया पहला गीत से। क्या ही धन्य है वह पुरुष, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, और ना पापियों के मार्ग
और ना ठट्टा करने वाले मंडली में बैठता है। सुनिए अभी दूसरा आयत बेहतरीन लिखे, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता। परंतु वे तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता और रहता उसकी है। व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। बस इतना काफी है, आगे जाना जरूरत नहीं है। यहाँ पर लिखा जो व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करता है। दोस्तों हम दिन रात क्या चलाते हैं? दिन रात मोबाइल चलाते हैं, दिन रात मूवी देखते हैं, दिन रात टीवी देखते हैं, दिन रात बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन क्या हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं? क्यों हम दिन रात मोबाइल चलाते हैं? क्योंकि हम प्रेम करते हैं। क्यों हम दिन रात गेम्स खेलते हैं? क्योंकि हम उससे प्रेम करते हैं। क्यों हम टीवी देखते हैं? क्योंकि हम उससे प्रेम करते हैं। क्यों हम बातचीत करते हैं? क्योंकि हम इन चीजों को प्रेम करते हैं। क्या हम परमेश्वर वचन पढ़ना पसंद करते हैं? क्या हम उससे प्रेम करते हैं? यदि आज हमारे पास वो निशान है, वो दाग है, तो निश्चय हम धर्म शास्त्र पढ़ने को हम प्रसन्न होंगे, प्रेम करेंगे। ना केवल धर्म शास्त्र पढ़ना बट ऑल्सो लव फॉर द सेंट्स। हम भक्तों का, संतों को भी प्रेम करेंगे। यदि हमारे पास वो दाग है, और निश्चित तौर से परमेश्वर का प्रेम हमारे पास होगा, और उसके साथ साथ हम संतों को जो प्रभु के दास है उन्हें प्रेम करेंगे। आजकल संतों को प्रेम करना तो छोड़ो, आजकल ज्यादा है हमारा सेलिब्रिटी से प्रेम करते हैं। ओ सलमान खान से, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, बड़े बड़े लोग उनसे प्रेम करने लग जाते हैं। केवल इतना ही नहीं, क्रिकेट स्टार सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, सब हम क्या प्रेम करते हैं। आजकल आईपीएल चल रहे हैं, आईपीएल देखने पूरे 7:30 बजे बैठ जाते हैं टीवी के सामने। क्यों? अपना स्टार को देखेंगे। दोस्तों they don't have the love of God। परमेश्वर का प्रेम जिनके जीवन में है वो परमेश्वर के दासों को प्रेम करेंगे। ना केवल परमेश्वर के दासों को, परंतु वो लोग परमेश्वर के वचन को भी प्रेम करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण, not only they will love the scripture, not only they will love the saints, but also they will love the sinner। दोस्तों इधर उधर जाए, जिस मर्जी को बात करे, परंतु पापियों से हमें प्रेम करना है। वो परमेश्वर हमें सिखाया, हमें पापियों से प्रेम करना। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हम पापियों को प्रेम किया, जगत से ऐसा प्रेम किया, जगत के लोगों से ऐसा प्रेम किया, क्योंकि वो अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इसी तरह प्रभु आज हमें भी ये कह रहे कि हमें प्रेम करना सीखना है, पापियों को उनके पास जाना है, और जो सुसमाचार आज हमें मिला हमें भी उनको सिखाना है। They have the love of God। Do you have that identification mark in your life? हम कहते तो हैं हम मसीह हैं, हम कहते तो हम क्रिश्चियन, हम विश्वास हैं, लेकिन दोस्तों क्या हमारे पास वो परिचय का निशान है? क्या हमारे पास वो दाग हमारे जीवन में लिए हुए फिर रहे या नहीं? हमें देखना, हमें ध्यान करना, हमें सोचना, अगर हम ले रहे तो क्या हमारे पास परमेश्वर का जीवन में, क्या हमारे पास परमेश्वर की ज्योति है, क्या हमारे पास परमेश्वर का प्रेम है। ना केवल इतना ही, अंतिम में, फाइनल में, they have the longing for God। उनके पास परमेश्वर के लिए चाहत है, इच्छा है कि हम परमेश्वर के लिए जीवन बिताएं। वो चाहत, वो भी निशान आज हमारे जीवन में है, होना चाहिए। दोस्तों विश्वासी कह देने से काफी नहीं है, प्रार्थना कह देने से काफी नहीं, बाइबल पढ़ देने से काफी नहीं है, क्रिश्चियन आने से काफी नहीं है, और ये कर देने से काफी नहीं, लेकिन क्या हम हर समय, प्रति समय हमारा इच्छा होता है कि मैं परमेश्वर के साथ समय बिताऊंगा, कि मैं प्रभु के लिए कुछ करूंगा, कि मैं परमेश्वर के लिए ये करूंगा, वो करूंगा? क्या हमारे पास वो है? A longing for God's reality, not only that, a longing for God's reviving, not only that, a longing for God's return।
क्या हमारे पास वो इच्छा है, वो चाहत है कि यीशु मसीह दोबारा आ रहा है इस जगत में, उस आकाश में, मध्य आकाश में, बीच आकाश में आएगा, हमें लेके चले जाएगा? क्या हम उसके चाहत, उसके इंतजार में है? उनका चाहत ये है कि परमेश्वर का आगमन के ऊपर, रैप्चर कि प्रभु यीशु दोबारा यहाँ पर आगमन हो रहे हैं, बीच आकाश में वो हमें मिलने वाले हैं। प्रेरितों का काम उसका पहले अध्याय 9 से 11, प्रेरितों का काम उसका पहले अध्याय 9 से 11 हम अध्ययन करते हैं। यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया। यह कहकर वो देखते देखते उनको ऊपर उठा लिया गया, और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। और बादल ने उनके आंखों से उनको छिपा लिया। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे, उसके जाते समय जब वो आकाश की ओर ताक रहे थे, तो देखो दो पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए, दो पुरुष सफेद वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए, उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। दोस्तों, हम पहला थिस्सलुनीके उसका 4 अध्याय पढ़ते हैं, वहां पर लिखा गया किस तरह वो आने वाला है, दोबारा वो आएगा। लेकिन सवाल यही उठता है दोस्तों, क्या हमारे पास वो परिचय का निशान या दाग हमारे पास है कि हम उसका आगमन का इंतजार करें? हमारा चाहत होगा परमेश्वर के लिए वो कब आएगा और मैं चला जाऊंगा। यदि हम दोस्तों पढ़ते हैं उसके आने वाले समय, दोस्तों हम तैयार रहें उसके साथ मिलके जाने के लिए, उसके साथ मिलने के लिए। वो कब होगा? जब हम संपूर्ण विश्वास करेंगे, जब हम दिल से विश्वास करेंगे, जब हम मन से उससे विश्वास करेंगे, उसका अपना दिल दे दे, मन दे दे, तब हम तैयार हैं। क्या आज आपके पास, क्या आज मेरे पास, मैं अपने आप से भी पूछता हूं, क्या वो दाग मैं लिए हुए फिर रहा हूं जो परमेश्वर ने मुझे एक परिचय का निशान दिया? लोग आपके चारों ओर, आपके कुलीग, आपके जिसके साथ मिलकर काम करते हैं, जिसके साथ आप मिलकर पढ़ते हो, जिसके साथ आप मिलकर जाते हो, जिसके साथ आप मिलकर घूमने चलते हो, जो आपके पास रहते हैं, आपके पड़ोसी में, आपके आसपास में, आपके गलियों में रहते हैं, क्या वो लोग वो दाग आपके जीवन में देखते हैं? अगर नहीं देखते दोस्तों, आज ही एक अच्छा समय है कि आप उन लोगों के सामने, इस संसार के सामने बता दें कि मेरे पास वो परिचय का निशान है। जहां कहीं भी आप जाते हो, एक कार्ड लेके घूमते हो, आईडी कार्ड मांगते हैं लोग, आईडी कार्ड, खास करके आधार कार्ड आजकल सबके पास होने लगा, वोटर कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है। क्यों? क्योंकि वो पहचानेंगे कि आप कौन है, वहां पर सब कुछ लिखा होगा। लेकिन दोस्तों, स्वर्ग में पहचानने के लिए आपके पास ये परिचय का निशान होना चाहिए, और वो परिचय का निशान जिस मसीह भाई बहनों के पास है, जो पुनर्जन्म पाए हुए विश्वासी के पास है, उनके पास निश्चित तौर से परमेश्वर का जीवन होगा, निश्चित तौर से परमेश्वर का रोशनी होगा, निश्चित तौर से परमेश्वर का प्रेम होगा, और महत्वपूर्ण से वो इंतजार कर रहा होगा, उसका चाहत बढ़ रहा होगा कि मैं परमेश्वर के पास कब मिलूं। क्या आज हमारे पास है दोस्तों वो निशान, वो दाग? क्या हम कह सकते हैं, हाँ मेरे पास वो आइडेंटिफिकेशन मार्क मेरे पास है, और मैं सच में परमेश्वर का जीवन जी रहा हूं, सच में मैं परमेश्वर का प्रेम लोगों के सामने दिखा रहा हूं, सच में मैं परमेश्वर का रोशनी लोगों के सामने फैला रहा हूं? अगर है दोस्तों, वो बेहतरीन चीज है, और हम तैयार हो जाएंगे यीशु मसीह का आने का समय। अगर नहीं है, यही अच्छा समय है दोस्तों, अपने आप का जीवन को परखो, अपने हृदय को परखो, क्या सच में मेरे पास वो निशान है?
द आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ऑफ ए बिलीवर, ऑफ ए क्रिश्चियन। एक अच्छे विश्वासियों का एक निशान, एक दाग है, परिचय दाग है। प्रभु परमेश्वर पठित वचन पर आशीषित कर। आइए हम प्रार्थना करते हैं। सब हम अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं। दोस्तों, ये सोचें, क्या मेरे जीवन में वो परिचय निशान है, वो दाग है? अगर है दोस्तों, क्या हम परमेश्वर का जीवन को पहचान पा रहे अपने जीवन में? क्या परमेश्वर का रोशनी को हम जानते हैं? क्या परमेश्वर का प्रेम आज हमारे पास है? तो बेहतर है। अगर नहीं है तो दोस्तों यही समय हमारा मन को फिरा, परिवर्तन हो, उसे विश्वास करें, इस परिचय चिन्ह को ग्रहण करें। स्वर्गीय पिता दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, हम स्तुति करते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए। हे पवित्र परमेश्वर, इस संसार में काफी लोग हैं जो अलग अलग दागे को अपने शरीर में डालना चाहते हैं, परंतु परमेश्वर स्वर्ग के लिए एक परिचय का दाग की आवश्यकता है जो एक विश्वासी के पास होना जरूरत है। हे पवित्र परमेश्वर, मैं प्रार्थना करना चाहूंगा अपने जीवन के लिए, और प्रभु यहाँ जितने भी एकत्रित हैं सबके जीवन के लिए। प्रभु, हम सबके पास ये जो निशान होना चाहिए और जो प्रभु उनके पास होगा, जो हमने अभी ध्यान के पिता, वो सब कुछ जैसे हमारे जीवन में पाया जाएगा। इसलिए साथ यदि प्रभु किसी के पास नहीं, ये दाग नहीं मिला उनको, उनके जीवन को स्पर्श कर, उनके जीवन को बदल दे परमेश्वर, ताकि वो आज ही इसी वक्त बदल के परमेश्वर उस दाग को, उस निशान को ग्रहण करें और संपूर्ण जीवन तक पिता वो लोग रख के चलेंगे। इसलिए सहायता कर। धन्यवाद देते हैं पिता, सुंदर शिक्षा जो आपने हमारे जीवन में दी, आपकी आत्मा के द्वारा हमें सहायता और मदद, ताकि परमेश्वर हम आपका उपस्थिति हमेशा हमेशा स्मरण करें। इसलिए सहायता, धन्यवाद, स्तुति, महिमा और प्रशंसा प्रभु आपको देते हैं। ये यीशु मसीह के पवित्र और बहुमूल्य नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे और बनाए रखे। हम जैसे अगले हफ्ता मिलते हैं। प्रभु आप सबको आशीष करे, आमीन।